ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 19 मई 2024। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 1999। इस अव्यक्त मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिससे पूरे दिन में मनन चिंतन करते रहना है। इस मनन चिंतन से अपने विचारों को शुद्ध करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज अव्यक्त मुरली का सार है, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। पहला पॉइंट है, बाबा ने आज हम बच्चों को हाईएस्ट का टाइटल दिया हुआ है। क्यों हाईएस्ट का टाइटल दिया हुआ है? क्योंकि हम अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट है, श्रेष्ठ है। हमें इतना नशा रहना चाहिए। अनादिकाल में हम आत्माएं बाबा के नज़दीक रहने वाले हैं। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले हम श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्माएं हैं। रहते तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम अनन्य बच्चे का स्थान बहुत समीप है। फिर बाबा समझाते हैं कि आदि काल में भी हम सर्व प्राप्ति स्वरूप है। हमारा तन, मन, धन और जन, 4 ही स्वरूप में हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हम सदा संपन्न होते हैं, सतयुगी दुनिया में सर्व प्राप्ति स्वरूप होते हैं। तो ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह धर्मात्माएं हो व महात्माएं हो, क्योंकि वह तो सब द्वापर में ही आते हैं। इसलिए बाप दादा समझाते हैं कि आदिकाल में तो तुम हाईएस्ट हो ही, लेकिन अनादिकाल में भी हम हाईएस्ट हैं। अब बाबा समझाते हैं मध्यकाल के बारे में। अभी मध्यकाल में तो हमारे जद चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाप दादा समझाते हैं कि बच्चे अपनी स्मृति को इमर्ज करो। बच्चे विस्मृति हो गए हैं, तो बाबा कहते हैं अपने मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराना है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को कहते हैं, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट जो कोमा में रहते हैं उनको कहते हैं कि उनको वो सारी मोमेंट्स को याद दिलाओ ताकि उनकी स्मृति वापस आ जाए। तो उनके फैमिली बहुत सारे मोमेंट्स को याद दिलाते हैं, स्मृतियाँ दिलाते हैं ताकि उनको सब याद आ जाए। तो हमें भी बाबा क्या समझाते हैं कि हे बच्चे, जो विस्मृति हो गए हैं, वह जो प्राप्ति जो आपने किया हुआ है उसको दोहराती जाओ, तो एक दिन ज़रूर आएगा आप स्मृति स्वरूप हो जाओगे। क्योंकि जितना स्मृति में रहेंगे उतनी रूहानी नशा में हम रहेंगे। आगे बाबा समझाते हैं कि माताओं के साथ पांडव भी ज़रूर चाहिए। हम कोई साधारण माताएं नहीं हैं, हम तो परमात्मा के द्वारा बनी हुई आत्माएं हैं। शक्तियों के साथ साथ सिटलाए दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। बाबा समझाते हैं द्वापर से लेकर अभी तक माताओं को बहुत ही गिरा दिया है, इसलिए बाबा आते हैं। माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। इसलिए ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना। पांडव और माताएं दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चलाना है। थर्ड पॉइंट है,
बाबा ने आज संकल्प शक्ति पर समझाया है कि हम जितना मन से मौन रहेंगे उतनी हमारी संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। मन का मौन होना माना ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। क्योंकि यही है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, यह बड़ी शक्ति है जो आजकल दुनियावी आत्माओं के पास नहीं है। कहते हैं ना कि मन तो चंचल है, मन में एकाग्रता नहीं है। संकल्प तो सबके पास होते ही है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना और शुभ कामना की संकल्प शक्ति और मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह किसी में नहीं होती है। अगर संकल्प करना ही है तो श्रेष्ठ शुभ भावना रखो, दूसरों प्रति शुभ कामनाएं रखो और उसके लिए मन को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, मन बुद्धि को एकाग्र होना ज़रूरी है। व्यर्थ संकल्प ना हो, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हमारे में श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प आ जाते हैं तो हम उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारा मन पॉजिटिव हो, शुद्ध संकल्प से, शुभ भावना से भरपूर हो, तो हम दूसरों की कैचिंग्स को, दूसरों के थॉट्स को हम कैच कर सकते हैं। वह कैचिंग पावर रहती है। दूसरों के वाइब्रेशंस को हम कैच कर सकते हैं। जैसे हम किसी आत्मा को कुछ बताना चाहते हो और वे लंदन में हो और हम यहाँ अपने घर में हैं, तो हम मन के वायरलेस से हम उनको अपना थॉट्स वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। साइंस वाले ने टेलीफोन बनाया, टीवी बनाया, तो ये सब तो आधार है जो ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन हमारा जो आधार है वह लाइट है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर ही है। तो हमारे में आध्यात्मिक लाइट है, आत्मा की लाइट है, जिससे हम पूरे विश्व को व पूरे परिवार को हम कल्याण कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्पों से हम दुनिया को बदल सकते हैं। जो चाहो वाइब्रेशंस नज़दीक के व दूर के हम कैच कर सकते हैं। संकल्प भी हमें कौन सा करना है? बाबा कहते हैं जब भी संकल्प करो तो उसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ होकर संकल्प करो। संकल्प ऐसा हो जो उसमें शुद्ध हो, स्पष्ट हो, स्वच्छ हो, क्लीन हो और क्लियर हो। यदि संकल्प में ये 3 चीज़ें होगी, निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, तो दूसरों को बहुत ही क्विक अनुभव हम करा सकेंगे। तो साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। 4th पॉइंट है, अभी भी कई विज्ञान समझते हैं कि साइंस में कुछ मिसिंग्स है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज और अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति ही है जो बहुत फास्ट, बहुत तीव्र गति से सेवा कराएगी। इसलिए अपने संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशंस देना है, वह अंत में बहुत काम आएगी। जब मन की कंट्रोलिंग पावर हो, अगर हम मन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तभी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो मन की कंट्रोलिंग पावर होना अति आवश्यक है, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चेक करो कि क्या तुम जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। क्या तुम 1 सेकेंड में अपने मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जितना हम संकल्प करते हैं
उतना ही ऑटोमेटिक हमारे बोल, हमारे कर्म में वो दिखाई देता है। तो संकल्प पर पूरा अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा फोकस संकल्प पर संकल्प पर लगाओगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाएंगे। संकल्प अच्छा होंगे तो अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी बोल स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। 5th पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भाव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है। इसे कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया हुआ है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हो, मालिक हो, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हो। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। ओम शांति।